ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर बनी है। जब 1863 में लगभग 40 लाख ब्लैक लोगों को अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था और इसके अलावा 4 लाख ऐसे ब्लैक लोग थे जो कि गुलामी से चुपकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। मूवी की शुरुआत में हमें एक पीटर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों के साथ गुलामी की जिंदगी गुजार रहा होता है। वो कपास की खेत में काम करता है। तब उसे पता चलता है कि उसे एक दूसरे मालिक को बेच दिया गया है। तब कुछ लोग उसे लेने के लिए उसके घर आते हैं। अब अलग होने से पहले वो अपने बच्चों के साथ दुआ मांगता है। दुआ मांगने के बाद जब गोरे लोग उसे लेकर जा रहे होते हैं तो उसके बच्चे उसे बचाने की बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन वो गोरे लोग उनकी एक नहीं सुनते। पीटर इनके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता। वो बहुत भागने की कोशिशें करता है और उनसे झगड़ने लगता है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसकी वाइफ के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तब उसे ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है और वो लोग उसे मारते हुए गाड़ी के अंदर बैठाते हैं। उस गाड़ी के अंदर पहले से ही कुछ गुलाम बैठे होते हैं। पीटर के बच्चे उसके पीछे रोते हुए भागने लगते हैं, लेकिन जाते जाते पीटर अपने बच्चों को ये कहकर जाता है कि मैं वापस जरूर लौटूंगा। अब इसके बाद वो गोरे लोग इनको एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे होते हैं। वहाँ के मजदूरों का बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ से जो कोई भी भागने की कोशिश करता है तो उसका सर काटकर नेज़ों पर लटकाया जाता है ताकि कोई और भागने का सोचे भी ना। इन गुलामों को एक पिंजरे में सुलाया जाता है। ये गुलाम काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ये गोरे लोग इनको बहुत मारते हैं। वहाँ उनके पास कुछ कुत्ते भी होते हैं ताकि कोई गुलाम अगर भाग जाए तो वो उनका पीछा कर सके। कोई गुलाम अगर छोटी सी भी कोई गलती करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। उनके चेहरों पर गर्म लोहे की चीज से निशान बनाए जाते हैं और कभी कभी तो उनको सबके सामने लाकर गोली मार देते हैं। वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम फैसल होता है। वो वहाँ का बॉस होता है और 2 और आदमी उसके राइट हैंड होते हैं जिनका नाम हैरिंगटन और नॉल्स होता है। असल में वो दोनों भी एक गुलाम बनकर यहाँ आए होते हैं, लेकिन उनकी शिकार करने की स्किल्स देखकर फैसल ने उनको अपना राइट हैंड बना लिया होता है। पीटर का रवैया सबके साथ अच्छा होता है। तभी एक दिन पीटर का एक दोस्त जिसका नाम गॉर्डन होता है वो गिर जाता है और पीटर उसको उठाने की कोशिश करता है। इससे एक गार्ड उस पर बहुत चिल्लाता है। अब एक रात सभी गुलामों को अपने पिंजरों में वापस भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है। उसके चेहरे पर गर्म लोहे के निशान लगने की वजह से वो दर्द से तड़प रहा होता है। थॉमस नाम का एक गुलाम उसे देखकर डर से रो रहा होता है। तब पीटर उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली को याद करो। दरअसल पीटर उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है और ये भी कहता है कि गॉड उसकी मदद करेगा। तब दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी कहता है कि गॉड को हमारी कोई परवाह नहीं, लेकिन पीटर उस गुलाम को कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद पीटर कुछ गार्ड्स की बात सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि लिंकन ने गुलामों को आजाद कर दिया है और वो सभी गुलाम बेटन रोज से मदद लेने के लिए जा रहे हैं। पीटर सोचता है कि अगर मैं और मेरे साथी उनके साथ चले गए तो वो भी आजाद हो जाएंगे। तभी इन गार्ड्स की बातें वहीं पर रुक जाती हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि थॉमस ने आज बहुत बुरा खाना बनाया है। इसके बाद वो थॉमस को सजा देने लगते हैं, लेकिन पीटर थॉमस को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। इस बात से गार्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो पीटर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी उसका बॉस फैसल उसको रोक लेता है, क्योंकि फैसल को पीटर सबसे अलग लगता है। इसके बाद जब पीटर अपने पिंजरे में वापस आ जाता है तब फैसल वहाँ पर आता है और पीटर को बोलता है कि मैं तुम्हारा गॉड हूँ और तुम मेरे पालतू कुत्ते। तब पीटर बोलता है कि फिर मुझे भी कुत्ते की तरह खाने में गोश्त दिया जाए। फैसल बस हंसकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन वो पीटर को जंजीरों से बांधकर घुटनों के बल बैठा देता है और उसका कुत्ता पीटर के काफी करीब होता है। वो पीटर पर भौंक रहा होता है और इस तरह से वो पीटर की स्मेल को अपने दिमाग में सेव कर लेता है। इसके बाद जब पीटर लंच कर रहा होता है तो वो अपने एक दोस्त को लिंकन और बेटन रोज के बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें दलदल के रास्ते से जाना होगा और वहाँ से 5 दिनों का सफर करना पड़ेगा। कुछ गुलाम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि दलदल के रास्ते से बचना आसान नहीं है। पीटर उनको कहता है कि हम यहाँ पर भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसके बाद कुछ गुलाम पीटर के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से भागने के लिए एक सही मौके का इंतजार है। एक दिन काम करने के दौरान एक गुलाम मर जाता है। तब एक गार्ड पीटर को उस गुलाम की लाश को एक गड्ढे में फेंकने के लिए बोलता है, जहाँ पर पहले से ही काफी लाशें पड़ी हुई होती हैं। दरअसल वो लाशों को दफन नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर किसी किस्म का केमिकल डालकर उन्हें जला देते हैं। ये काम कुछ गोरे मजदूर कर रहे होते हैं। तब वो कहते हैं कि लाशें जलाने का काम किसी काले आदमी को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बदबू आती है। फिर वो एक फावड़ा पीटर के हाथ में थमा देता है। तब पीटर सोचता है कि यही सही मौका है भागने का। असल में कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ पर हर थोड़ी देर बाद ब्लास्ट होते रहते हैं, इसीलिए पीटर फिर किसी ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि सभी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ हो जाए और वो यहाँ से भाग जाए। अब थोड़ी देर बाद जैसे ब्लास्ट होता है पीटर उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर उनमें से एक का चाकू निकाल लेता है। ये देखकर कुछ दूसरे गुलाम भी गार्ड्स को मारकर भागने लगते हैं। जॉन एक गार्ड की बंदूक लेकर भाग जाता है। तभी
तभी वहाँ पर सायरन बजा दिया जाता है और वो सब गुलामों पर फायरिंग शुरू करते हैं। फायरिंग में बहुत सारे गुलाम मारे जाते हैं और कुछ बचे हुए गुलाम जंगल में भाग जाते हैं और फैसल अपनी बंदूक लेकर उन पर शूट करता है। फैसल पीटर पर गोली चलाता है लेकिन पीटर उससे बचकर भाग जाता है। वो पीटर को पकड़ने के लिए अपने लोगों को पीछे भेजता है और साथ ही कुत्तों को भी खुला छोड़ देता है। पीटर अपने साथियों के साथ दलदल के रास्ते को तलाशने में कामयाब हो जाता है और वो सभी दलदल में जाने लगते हैं, लेकिन थॉमस दलदल में मगरमच्छ को देखकर डर जाता है और वो दलदल में नहीं जाता। इसी दौरान थॉमस को फैसल का कुत्ता आकर पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। फैसल उसे अपने पास बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए हैं, पर थॉमस अपने साथियों के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फैसल उसे कहता है कि अगर तुम अपने साथियों के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। थॉमस कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि दलदल में जाना है, और जब वो दलदल में जाता है तो पीछे से फैसल उसको गोली मार देता है। दूसरी तरफ पीटर, जॉन और गॉर्डन वो दलदल को सेफली पार कर लेते हैं। पीटर कहता है कि अब उन्हें किसी दूसरे दलदल को पार करके आगे बढ़ना चाहिए, पर जॉन उसके फैसले पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं किसी का ऑर्डर्स नहीं लूंगा, मैं अपना फैसला खुद करूंगा। फिर जॉन अपनी बंदूक लेकर वहाँ से किसी दूसरे रास्ते जाने लगता है। गॉर्डन पीटर के साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन पीटर को लगता है अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पीटर गॉर्डन को याद दिलाता है कि उसे लिंकन की तोपों की आवाज का पीछा करना चाहिए, और उतना सुनने के बाद गॉर्डन जंगल के बीच अपना रास्ता तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। अब पीटर को अपना रास्ता खुद ही तलाशना होगा, लेकिन बुरी बात ये होती है कि पीटर के पैर में फैसल की गोली लग चुकी होती है। दरअसल जब पीटर वहाँ से भाग रहा था तो उसे फैसल की गोली लग गई थी और अब जल्दी से उसे खून को बंद करना होगा, नहीं तो कुत्ते उसकी स्मेल सूंघ लेंगे। फैसल से दूरी बनाने के लिए पीटर को काफी ज्यादा भागना पड़ता है। कुछ देर बाद पीटर एक गोरे लोगों की फैमिली के पास पहुंचता है, लेकिन उनके यहाँ भी गुलाम होते हैं। पीटर पेड़ की बेल को अपने जख्मों पर बांध लेता है ताकि ज्यादा खून ना बह सके। फिर वो एक लकड़ियों के ढेर के पीछे छुप जाता है और वहाँ उसे पीने का पानी मिलता है। पानी पीने के बाद उसे वहाँ पर रस्सी पर लटके हुए कुछ कपड़े नजर आते हैं। वो एक बड़ा रिस्क लेकर उस रस्सी पर लटकी हुई कमीज को चुराकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन व्हाइट फैमिली की एक लड़की पीटर को वहाँ से भागते हुए देख लेती है और वो जोर से बेल बजाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर फैसल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लड़की जंगल की तरफ इशारा करती है और फैसल पीटर का पीछा करने लगता है। पीटर से जितना तेज दौड़ा जाता है उतना तेज दौड़ने लगता है। इसके बाद वो अपने जख्मों को उस कमीज से बांधने के लिए रुकता है और थोड़ी दूर जाकर उस कमीज को छुपा देता है ताकि कुत्ते उसे सूंघकर वहीं रुक जाए, और खुद वो एक तालाब में छुप जाता है। फैसल और उसके आदमी पीटर के जाल में फंस जाते हैं और वो ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि पीटर तालाब के उस पार जा चुका है। उनके जाने के बाद पीटर तालाब से बाहर आ जाता है और सुकून की सांस लेता है। तभी अचानक एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। वो एक लकड़ी से उस मगरमच्छ को थोड़ी दूर धकेलता है और बाद में वो उसे अपने चाकू से मार देता है। तब उस टाइम पर पीटर की वाइफ जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि पीटर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके बच्चे भी जाग जाते हैं और उन्हें अपने फादर की टेंशन होने लगती है। पीटर की वाइफ उनसे कहती है कि तुम्हारे फादर जल्दी आएंगे क्योंकि वो बहुत बहादुर है और वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। रात में पीटर एक पेड़ के ऊपर छुप जाता है और चाकू निकालकर खून चूसने वाले कीड़ों को अपने जिस्म से निकालता है जो दलदल में उसे चिपक गए थे। इसकी वजह से उसके आसपास के पौधों पर उसका खून टपकता है। इसके बाद फैसल और उसके लोगों को मरे हुए मगरमच्छ के बारे में पता चलता है और उन्हें समझ आ जाता है कि पीटर अभी भी जिंदा है और वो यहीं से भागा था। वो रात को वहीं पर डेरा डालकर मगरमच्छ की दावत उड़ाते हैं। एरिंगटन पीटर की काफी तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत बहादुर है। फैसल उसकी बात सुनकर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि मुझे मेरे बाप ने एक बात सिखाई थी कि अगर आप काले लोगों को एक छोटी सी चीज भी दोगे तो वो और ज्यादा मांगेंगे और धीरे धीरे हमारी नौकरी और हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अगले दिन पीटर आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने जिस्म को कीचड़ और जानवरों की पूप से ढक लेता है ताकि उसके सर पर मनराती हुई मक्खियां उसे डंक न मार सके, और साथ ही उसके जिस्म की स्मेल कुत्ते भी सूंघ नहीं पाएंगे। इसके बाद इसे एक और दलदल पार करना होता है। तब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और वो अपने डर को काबू करने के लिए दुआ मांगता है। इसके थोड़ी देर बाद सूरज चमकता है तो वो उसे एक पॉजिटिव साइन समझता है और आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फैसल अपने लोगों के अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके पीटर की तलाश करने के लिए कहता है। अगले सीन पीटर को एक पेड़ पर बना ट्री हाउस मिल जाता है जहाँ पर पीने के लिए पानी और थोड़ा खाना भी होता है। वहाँ पर कुछ गर्म कोयले भी होते हैं। पीटर उसे अपना चाकू गर्म करके अपने जख्मों को थोड़ी गर्मी देता है। इसके बाद वो जलते हुए कोयले बाल्टी में डालकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शहद के छत्ते की ओर बढ़ने लगता है। वो धुआं देकर मक्खियों को छत्ते से दूर कर देता है और वो शहद निकाल लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फैसल वो धुआं देख लेता है जिस धुएं की मदद से पीटर शहद निकाल रहा होता है। तब वो घोड़े पर सवार होकर पीटर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पीटर भी वहाँ से जाने वाला होता है। ट्री हाउस के पास एक बोट होती है जिसमें सांप छुपा होता है। वो एक लकड़ी की मदद से सांप को बाहर निकालता है और वो बोट में बैठकर वो शहद जो उसने पेड़ से निकाला होता है वो उसे खाते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है। इसके बाद हम डोडियन को देखते हैं जो कि पीटर की वाइफ होती है। उसका मालिक कहता है कि उसने किसी नए मालिक को उसे बेच दिया है और नए मालिक उसे 2 दिन में ले जाएंगे और उसके बच्चे उसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि उसका नया
मालिक उसे एक हस्बैंड भी देगा। डोडियन को ये खबर सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो यहीं पर रुककर अपने हस्बैंड यानी पीटर के वापस आने का इंतजार करना चाहती है। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला करती है ताकि उसका मालिक उसे नए मालिक को बेच ना सके। वो वहाँ पर रखी एक मशीन के पास जाती है और उसमें अपना हाथ डालकर खुद को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो ये सब एक एक्सीडेंट होने का दिखावा करती है। दूसरी तरफ फैसल के कुत्ते खून सूंघ लेते हैं और उसे ट्री हाउस के पास ले जाते हैं। उन्हें लेक पार करने से पहले पीटर की लोकेशन का पता चल जाता है। पीटर अब जंगल के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर उसे जॉन मिलता है। जॉन पीटर से मिलकर खुश नहीं होता, क्योंकि फैसल और उसके आदमी पीटर को पकड़ने के लिए उसका भी पीछा करेंगे। पीटर उसे कहता है कि अब उसका पीछा नहीं हो रहा। वो जॉन को अपनी गन छुपाने का तरीका भी बताता है, लेकिन जॉन उसका कोई ऑर्डर सुनना नहीं चाहता और वहाँ से वो दौड़ने ही वाला होता है कि तभी वो कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है। पीटर जल्दी एक सूखे पेड़ के तने में छुप जाता है और जॉन एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जॉन ने अपनी गन छुपाने के लिए पीटर की बात नहीं मानी होती, तो कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं और फैसल के आदमी उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। जॉन सरेंडर करने से मना कर देता है। तब फैसल उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है और पीटर के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे पीटर के बारे में कुछ नहीं बताता। फैसल उसे कहता है कि तुम्हारा सर काटकर हैरिंगटन को दे देगा ताकि वो उसको मेन गेट पर लटका कर दूसरे गुलामों को भागने का अंजाम बता सके। पीटर अपने दोस्त की मौत को देख नहीं पाता और तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो उसकी स्पिरिट की ऊपर वाले से दुआ करने लगता है। इनके वहाँ से जाने के काफी देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। पीटर सिर्फ ये देखने के लिए बाहर आता है कि उसके दोस्त जॉन को उन्होंने कैसे मारा है, और जब वो जॉन को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है और उसी दुख में वो बहुत दूर पैदल चलता है। अचानक पीटर को वहाँ पर घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं। इनमें से एक घोड़े को आग लगी हुई होती है। पीटर उसी साइड जाने लगता है जहाँ से वो घोड़े दौड़कर आ रहे थे और थोड़ी दूर जाकर उसे घर नजर आता है जिसे आग लग चुकी थी। वहाँ पर गोरों की एक फैमिली भी रहती थी, लेकिन सभी लोग मर चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बंदी बनाए गए हुए गुलामों ने लिंकन की खबरों को सुन लिया होता है और गोरों से बदला लेने के लिए उन्हें मारकर घर को आग लगा दी है। पीटर अपना चाकू निकालकर उस घर में चला जाता है और धीरे धीरे सभी कमरों की तलाशी लेने लगता है। जब वो खाने की टेबल पर पहुंचता है तो इतने दिनों बाद खाना देखकर वो खाने पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी से खाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाता है तो देखता है कि एक लड़की फर्नीचर के नीचे दबी होती है जो मरने वाली होती है। पीटर उस लड़की को उठाकर बाहर ले जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। वो लड़की अपने गले का क्रॉस दिखाती है। पीटर समझ जाता है कि इसे प्रे की जरूरत है। पीटर लड़की की मदद करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे अपने पीछे से आते हुए हैरिंगटन के बारे में पता नहीं चलता। हैरिंगटन उस पर बंदूक तान देता है और उसे अपना चाकू फेंककर उस लड़की से दूर हटने के लिए कहता है। जब पीटर ऐसा करता है तो वो लड़की मर जाती है। उसकी मौत से पीटर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो क्रॉस पेंडेंट से हैरिंगटन को मार देता है। नॉल्स भी वहाँ पर आ जाता है। पीटर बड़ी तेजी से हैरिंगटन की बंदूक से उसे गोली मारकर जख्मी कर लेता है। नॉल्स पीटर को समझाने लगता है कि एक मगरमच्छ को मारने वाले बहादुर आदमी को फैसल अपनी फौज में एक बड़े ओहदे पर शामिल करना चाहता है। तब पीटर उसे सबसे खराब ओहदा कहकर उसे मार देता है। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर पीटर को फैसल के आने का पता चल जाता है। वो खेतों में जाकर छुप जाता है और जब फैसल का कुत्ता उसके करीब जाता है तो उसे गोली मार देता है। फैसल जब अपने खास साथियों की बॉडीज को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो किसी भी कीमत पर पीटर को पकड़ने का फैसला करता है। अगली सुबह पीटर एक बीच पर जाता है जहाँ पर गोरे लोगों की बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। उन लोगों को लिंकन की फौज ने मारा होता है जो गुलामों को बेच रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाते पीटर को वहाँ पर तोपों की आवाज आती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसे समुद्री जहाज नजर आते हैं। पीटर समझ जाता है कि लिंकन की फौज करीब है। अपनी आजादी की खुशी में पीटर दौड़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फैसल उस पर हमला कर देता है। फैसल पीटर को मीट ऑफर करता है जो पीटर ने तब मांगा था जब वो पिंजरे में कैद था। दरअसल वो उसे भीख मांगने के लिए कहता है, पर पीटर ऐसा नहीं करता। तो फैसल गुस्से में अपनी बंदूक तान देता है और कहता है कि वो उसका गॉड है। इससे पहले कि पीटर को वो गोली मारता तब कोई और फैसल को शूट कर देता है। पीटर फैसल की डेड बॉडी से कहता है कि वो किसी का गॉड नहीं है। असल में फैसल को लिंकन की आर्मी ने गोली मारी होती है और वो पीटर को बचाकर कैंप में ले जाते हैं। गोली लगने की वजह से पीटर के पैर में इन्फेक्शन फैल गई होती है। वो काफी दिनों से जंगल में इधर उधर भटकता रहा था, जिसकी वजह से पीटर बहुत कमजोर हो चुका था। कैंप में कुछ दिनों के लिए उसका इलाज होता है। बिस्तर पर लेटे हुए वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। अब कुछ दिनों के बाद पीटर ठीक हो जाता है। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक ऑफिसर से परमिशन मांगता है, लेकिन गुलाम होने की वजह से उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता और ना ही उसके पास अपनी फैमिली की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि उसकी उम्र कितनी है, तो वो उसे इस बात का फायदा उठाकर उसे अपनी फैमिली के पास जाने की परमिशन नहीं देता। जिन गुलामों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स या आईडी कार्ड प्रूफ नहीं था तो वो डॉक्यूमेंट्स में गुलाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और ऑफिसर्स इस बात का फायदा उठा रहे थे। वो ऑफिसर पीटर से कहता है या तो वो खेतों में काम करे या तो फौज में भर्ती हो जाए। पीटर उनकी बात मानने से
इनकार कर देता है जब वो ऑफिसर उससे बताता है कि उसको अपनी फैमिली को बचाने में और उसको आजाद होने में भी मदद मिलेगी। तो पीटर फौज में शामिल हो जाता है। बाद में पीटर को पता चलता है कि फौज ने गॉर्डन को भी ढूंढ लिया है, जो काफी जख्मी होता है लेकिन जिंदा होता है। पीटर गॉर्डन को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे जॉन की मौत का भी दुख होता है। फिर पीटर अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए जाता है। उसके पास कुछ लोग आते हैं जो उसकी तस्वीर खींचने के लिए उसे कहते हैं। गोरे लोगों को देखकर पीटर घबराने लगता है, लेकिन जब उसका साथी कहता है कि ये लोग अच्छे हैं तो पीटर मान जाता है। वो गोरे फोटोग्राफर सारी दुनिया को गुलामी की असल हकीकत दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो पीटर को अपनी कमीज उतारकर पीठ दिखाने का कहते हैं, जिस पर बहुत सारे चाकुओं के निशान होते हैं जो गुलामी में होने वाले टॉर्चर को दिखाते हैं। इसके बाद पीटर को आर्मी जनरल के पास ले जाया जाता है, जो उससे रेलवे लाइन और दुश्मन की इमारतों के बारे में पूछता है। पीटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो जनरल उसकी तस्वीर देखता है और कहता है कि ये निशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पीटर ऑर्डर्स नहीं मानता और ये एक अच्छे सिपाही की निशानी नहीं है। पीटर को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। पीटर का दोस्त उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर जनरल से कहता है कि इन निशानों का सिर्फ एक ही मतलब है कि उसे कई बार पीटा गया और इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उसने लड़ना बंद नहीं किया, जो कि एक सिपाही के लिए बहुत जरूरी है। अगली सुबह केलॉग्स पीटर और उसके सिपाहियों को खाइयों में ले जाता है। वो सभी सिपाहियों को जोश दिलाता है और कहता है हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जब वो मार्च कर रहे होते हैं तो दुश्मन की गोलाबारी से फौज के काफी जवान जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो अपना मार्च जारी रखते हैं। उनमें लड़ाई का जज्बा कम नहीं होता। अब वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई में शामिल होते हैं। थोड़ी देर बाद चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक धमाके में पीटर बेहोश हो जाता है और कुछ सिपाही मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो जख्मी हालत में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसके दोस्त गॉर्डन को भी गोली लग जाती है और वो भी जख्मी हो जाता है। अपने दोस्त को दर्द में देखकर पीटर का जोश बढ़ता है और वो बंकर से बाहर निकलकर दुश्मन पर बड़ी तेजी से हमला करता है। वो दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना चाहता था। पीटर की बहादुरी देखकर सभी साथी भी आगे बढ़ने लगते हैं और दुश्मनों को मार गिराते हैं। दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद वो जंग जीत जाते हैं। इसके बाद इनकी फौज करीबी खेतों में जाती है और जहाँ कहीं भी काले लोगों को गुलाम बनाया होता है, पीटर उसी जगह जाता है जहाँ उसकी फैमिली कपास के खेतों में काम करती थी। वहाँ सब गुलाम आजादी की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और खुशी में रोने लगते हैं। उसके गोरे मालिक को आर्मी मार गिराती है और उसके मरने के बाद पीटर अपनी फैमिली को तलाशने लगता है। पहले तो उसकी फैमिली नजर नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर रुककर वो प्रे करता है और उससे उसकी वाइफ और उसके बच्चे दिखाई देते हैं, जो भागकर उसके पास आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। मूवी के एंड में हमें पीटर की असली तस्वीर भी दिखाई जाती है और इसी के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।